तो ऐसे में अब घर में इंतजार है कि उनका 100 घर पर कब पहुंचता है और फिर लोग अंतिम दर्शन कब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जब एक पिता से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि अब नहीं बोल सकेंगे साहब, अब दिमाग सुन हो गया है। वो बेटा जिस पर घर की सारी जिम्मेदारी थी उसे आतंकियों ने कत्ल कर दिया है। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई है वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली तो परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया है। सगीर अहमद की पत्नी का अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनके 4 बेटियों के साथ एक बेटा है। सगीर अहमद का परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। तो हर जगह आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार वाले जिन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, आतंकियों ने जिस तरह से बुज़दिली दिखाई है, कायरता दिखाई है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा परिवार वालों में साफ तौर से देखी जा सकती है। और हर कोई यही मांग कर रहा है कि अब आतंकियों से बदला लेना जरूरी है, जवाबी कार्रवाई जरूरी है। गोली लग चुकी है, लेकिन जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियाँ हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोज़गार की वजह से ही वो, परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से 7वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवान जंगलों में मौजूद आतंकियों के ठिकाने पर पहुंचने में जुटे हैं। पिछले 7 दिनों में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं और अब भी वहां पर यह एनकाउंटर लगातार जारी है। 7 दिन हो गए हैं। आतंकियों की तलाश वहां पर लगातार की जा रही है। रात के अंधेरे में आतंकी इस इलाके में छिप जाते हैं, क्योंकि काफी जंगलनुमाई इलाका है, घना जंगल है वहां पर, जिसका फायदा आतंकी लगातार उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन वहां पर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गोलियों की आवाज, क्योंकि लगातार एनकाउंटर आतंकियों की तरफ से वहां पर सेना की तरफ गोलीबारी लगातार की जा रही है। और देश के जवान इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिन हो या रात, हर वक्त वहां पर इसी तरह का दहशत का माहौल जो है नजर आ रहा है, क्योंकि आसपास कई रिहायशी इलाके भी हैं, कई गांव हैं वहां पर। 7 दिन हो गए, एनकाउंटर अब भी चल रहा है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सेना को जानकारी मिली। सेना ने सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया, लेकिन आतंकियों ने देश के जवानों पर पीछे से हमला किया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में अब तक देश के 9 जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का, जो इस एनकाउंटर पे लगातार नजर बनाए हुए, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पवन, 7 दिन हो गए हैं, हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है। 2 लोगों को वहां पे गिरफ्तार भी किया गया है जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही, कितने ये आतंकी हैं, कितने इनके पास हथियार हैं, कब ये एनकाउंटर खत्म होगा। और पूरी साजिश प्लान के तहत ऐसा लग रहा है इस अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। पवन, बिल्कुल रवि, देखिए ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है और घना जंगल और पहाड़ियों से भरा हुआ पूरा एरिया, लगभग 40 से 45 किलोमीटर का पूरा ये एक एरिया है, जिसमें डेरा की गली से लेकर पंगाई, रजौरी और मेंढर का भटा दूरियाँ इलाका है। इसी जंगल के भीतर आतंकी जगह बदल बदल कर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और लगातार मुठभेड़ चल रही है। कोऑर्डिनेट सर्च जो है वो लगाया गया है, हेलीकॉप्टर से सर्च भी की जा रही है। अभी तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आतंकियों को जंगल के भीतर ही घेरा गया है। चारों तरफ से घेराबंदी मजबूत की गई है, आतंकियों का वहाँ से निकलना मुश्किल है। हाईवे के ऊपर भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, यातायात बंद कर दिया गया है और पूरे एरिया को घेर कर सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन पर जुटे हुए हैं। पिछले 7 दिन से लगातार अलग अलग इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। पैरा कमांडो भी इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। और इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, जिसमें सर्च ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत
दिक्कत जरूर आ रही है। शुक्रिया, शुक्रिया पवन। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आम नागरिकों की हत्या से नाराज पुंछ यूथ फोरम के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान घाटी में हो रही हत्याओं से नाराज लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया और नारेबाजी की। इसी तरह डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो जिस तरह से कश्मीर में आम लोगों की हत्या की जा रही है, गैर कश्मीरी लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा है। जम्मू से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुंछ जहां पर किस तरह से लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। एक हफ्ते से जो है देरा वाली गली और बिमर गली के अंदर एक इनकाउंटर चल रहा है जिसमें भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। हम निंदा करते हैं कि जो पाकिस्तान ये नापाक हरकतें कर रहा है, जैसे आप कश्मीर में देख रहे हैं जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, कश्मीर में लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। पाक अंदर घुस के मारेंगे, पीओके लेके रहेंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि भारतीय सेना की क्या ताकत है और भारतीय जो भारत में सरकार है वो क्या कर सकती है। वहीं इस घटना पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आतंकवादियों द्वारा अरविंद कुमार और सगीर अहमद की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस दुख की घड़ी में केंद्र शासित प्रदेश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। दुश्मन की मंशा क्या है वो उसको तो हमने भांपा भी और हमने ये इस बुज़दिली को टोका भी है, उस पर सवाल भी उठाए हैं। पर क्योंकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का भार आपके कंधों पर है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा आपसे है, उम्मीदें आपसे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अच्छी रणनीति बनाई है और हमारी ओर से पूरी आजादी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जहां जरूरत पड़े जरूर प्रभावी कार्रवाई करिए। कुछ लोगों के ऐसे बयान जो यहां की सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें भी आज सोचने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा जोरदार प्रहार होगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना की रहने वाली मॉडल मोना राय की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 12 अक्टूबर को उन्हीं के घर के बाहर कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उनको पटना की एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है। मोना राय को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो मंदिर से घर लौट रही थी। दावा किया गया कि उनके लौटने से पहले ही कुछ बदमाश उनके घर के बाहर खड़े थे और जैसे ही मोना राय वहां पहुंची, उन्होंने मोना को गोली मार दी। इसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि मोना राय की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 12 अक्टूबर को बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे कि किस तरह से बदमाश दिन दहाड़े गोली मारकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। हम पीछे देखे तो कोई है, तो हम सोचे कि भाई नॉर्मल बंदा होगा, हमेशा ऐसे ही रहता है कोई। तो ना मम्मी हम उतर के गेट खोले कि पापा तो नहीं आए गेट खोलने के लिए। हम गए उतर के गेट खोला ऐसे, तब मम्मी ऐसे ऐसे सीधा गई, सीधा ऐसे गाड़ी घुमाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, तब तक वो आगे बढ़ा, यहाँ पर पॉइंट पर रुका और मम्मी को ऐसे मार दिया। हम यहीं पर थे, यहाँ पर तो वही में मारा। तो मम्मी ऐसे बैलेंस नहीं हो पाया गाड़ी, भाई गोल है तो किससे बैलेंस होगा, तो मम्मी गिर गई। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है?
बिल्कुल, देखिए 12 तारीख की यह घटना है जब मोना राय अपने घर पर पहुंची थी और जैसे ही गेट पर पहुंची थी तभी घात लगाए पहले से वहां खड़े अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि आखिर मोना राय के ऊपर गोली चलाने के पीछे की मंशा क्या है और कौन वो लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। तो पुलिस का यह दावा है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर मोना राय के ऊपर जो गोली चलाई गई थी उसके पीछे की हकीकत क्या थी। शुक्रिया चंद्रकोन। कितना छुपाएंगे हम? पहले